अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान रेलवे पुलिस के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है और इसमें जो उम्र की हद है वो 18 से 35 साल के दरमियान रखी गई है। मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान आप किसी भी प्रोविंस से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो सैलरी है वो आपको अच्छी मिलती है। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर आपको इन जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात मिलेंगी कि इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, असामी का नाम क्या है और दूसरा आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो कहाँ पे होगा, फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या चीज़ शामिल है वो भी आपको बताया जाएगा और आपके इंटरव्यू और जो रिटन टेस्ट है उसके हवाले से भी आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे होगी। तो नाजरीन, अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेंगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट हमारे पास ओपन है, इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं और वहां पे जाके आप इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जो असामी है, कैटेगरी है, वो है हमारे पास सब इंस्पेक्टर की। इसके लिए लॉ ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी आगे असामियाँ जो ASI और कांस्टेबल लिखा हुआ है ये उन्हीं के लिए हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए लॉ ग्रेजुएट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपने अप्लाई करना है तो। लेकिन अभी हम इस वीडियो के अंदर ASI और कांस्टेबल की जो असामी है जिनके लिए इंटरमीडिएट और मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उनको तफसील से देखते हैं। तो पहली असामी है ASI, ये 9 स्केल की जॉब है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो FA, FSC या मसावी काबिलियत, यानी आपने 12th पास किया हुआ है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, FA है, FSC है, ICS है, ICOM है, या फिर आपने 12th किसी भी चीज़ के अंदर किया हुआ है तो आप ASI की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अब आगे हम देख लेते हैं जिस्मानी मियार क्या है। तो कम से कम 5 फुट 7 इंच कद होना चाहिए मेल्स का और मेल्स की चेस्ट मेजरमेंट भी होगी और मेल्स ने 1 मील रनिंग करनी होगी 7 मिनट के अंदर। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनकी चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती और इनके लिए जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच रखी गई है और इन्होंने 1 मील की रनिंग करनी होगी 10 मिनट के अंदर। और नाज़रीन, इस ASI की जो पोस्ट है इसके लिए उम्र की हद 18 से 25 साल के दरमियान रखी गई है और उम्र की बलाई हद में कानून के मुताबिक 5 साल की राय दी जा सकती है। तो ये 25 और 5 मिला के टोटल हो जाएगा 30, यानी 30 साल की उम्र हद है ASI की पोस्ट के लिए। इसके बाद अगली असामी है कांस्टेबल की, ये 5वें स्केल की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड है, मैट्रिक C ग्रेड आपका होना चाहिए, इससे कम ग्रेड नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर टोटल असामियाँ नाज़रीन 914 हैं, बहुत ज़्यादा असामियाँ हैं। आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है C ग्रेड के साथ। और इसमें भी मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें माइनॉरिटीज़ का कोटा भी है। माइनॉरिटीज़ के लिए 39 सीटें रखी गई हैं और इसका भी जो जिस्मानी मियार है सेम ऊपर वाला है, यानी मेल्स का जो कद है 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, 7 मिनट में 1 मील रनिंग करनी है। लेकिन फीमेल्स का जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, 10 मिनट के अंदर 1 मील की रनिंग करनी है और इसकी भी उम्र सेम है जितनी 18 से 30 साल तक। नाज़रीन, ये तो मैंने आपको असामी का नाम बता दिया और ये बता दिया कि उसमें असामियाँ कितनी है। टोटल ये जो असामियाँ हैं वो आपके पास 1000 है, 1000 असामियाँ हैं ये टोटल। अगर आपकी क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेजुएट है तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th है तो आप ASI के लिए ज़रूर अप्लाई करें और अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप कांस्टेबल के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये हमने देख लिया असामियों के नाम और इनकी तफसील क्या है, इनके लिए जिस्मानी मियार कितना होना चाहिए। लेकिन इसके बाद अब हमने देखना है कि इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो कैसे होगा, क्या सारा क्राइटेरिया होगा, क्या चीज़ हमें करनी होगी, इसका सेंटर कैसे होगा और कहाँ पे होगा। तो नाज़रीन, ये उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही दौड़ के लिए यानी रनिंग के लिए उन्होंने हदायत दी हुई हैं उम्मीदवारों को। अहल ख़वातीन उम्मीदवारों की दौड़ और पैमाइश 5/10/2025 को होगी, जबकि जो मेल्स हैं उनकी जो रनिंग है वो जो सारा टेस्ट है वो 10/10/2025 को होगा।
यानी जो फीमेल्स हैं वो 5 तारीख को जाएंगी अपने फिजिकल टेस्ट के लिए। 5 तारीख 10वां महीना है, यानी सितंबर के बाद जो अक्टूबर का महीना है 5 अक्टूबर को उनका टेस्ट होगा। जो मेल्स हैं हमारे पास वो 7 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक जा सकते हैं। इसके बाद ये उन्होंने सेंटर लिखे हुए हैं, पेशावर डिवीज़न के अंदर सेंटर होगा, रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर सेंटर होगा, लाहौर डिवीज़न के अंदर सेंटर होगा, मुल्तान डिवीज़न के अंदर सेंटर होगा, सखर डिवीज़न के अंदर सेंटर होगा, कराची और क्वेटा। इन जगहों पे आपका टेस्ट होगा और नीचे ये इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है और आप जिस भी डिवीज़न से हैं आपने उस डिवीज़न का एड्रेस यहाँ पे पढ़ लेना है। जब आप दौड़ पास कर लेंगे, आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट की ये डेट यहाँ पे लिखी हुई है और इनके सेंटर के नाम लिखे हुए हैं। ये आपकी जो भी डिवीज़न है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है ताकि आप खुद पढ़ेंगे आप तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आसानी इस तरीके से होगी कि जब आप खुद एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी और आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ कब करनी है। इसके बाद जो पर्सन रिटन टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेगा, यानी पहले रनिंग उसने क्लियर कर ली, फिर रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू का जो डेट है, जो टाइम है और जो मकाम है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसको देख लेना है। अब इसके बाद नाज़रीन हमने ये देखना है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए क्या सारा तरीकाकार होगा, तो ये इन्होंने खुद ही हमें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हदायत लिख के बताई हुई हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने कुछ फॉर्म्स लेके, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट का जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपने जैसे ही उस वेबसाइट को ओपन करना है तो आपके पास 2 तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं या फिर आप जॉब के लिए फॉर्म अपना डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपने अपना वो फॉर्म है, वो जो फॉर्म होगा वो डाउनलोड कर लेना है। 4 से 5 पेजेस का होगा। उसके ऊपर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कहे होंगे आपने उनको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवा के आपने अपना जो ईमेल वगैरह है, जो भी उन्होंने मांगा होगा, जो जहाँ पे लिखा होगा, आपने पूरे फॉर्म को फिल करना है और 1000 रुपये लेना है। पोस्टल कार्ड बनाना है। उसके बाद आप जिस भी डिवीज़न से हैं, ये यहाँ पे डिवीजन्स लिखी हुई हैं। जो पेशावर डिवीज़न है उसमें दफ्तर का जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है। रावलपिंडी डिवीज़न के नीचे रावलपिंडी डिवीज़न वाला ये जो बॉक्स है इसके अंदर रावलपिंडी डिवीज़न में कहाँ आपने वो अपना फॉर्म जमा करवाना है वो जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है। इसी तरह लाहौर वर्कशॉप डिवीज़न, इसके अंदर इसका एड्रेस लिखा हुआ है। मुल्तान डिवीज़न, सखर डिवीज़न, कराची डिवीज़न, क्वेटा डिवीज़न। आप जिस भी डिवीज़न के अंदर आते हैं यहाँ से आप अपने एड्रेस को नोट डाउन कर लें, लिख लें और फिर आप यहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को और जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको आपने जाके सबमिट करवा देना है। तो ये आपने फॉर्म अपना सबमिट करवा दिया, आपकी एप्लीकेशन हो गई। इसके बाद इन्होंने कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आपने रनिंग टेस्ट के लिए आना है तो आपने अपने जोगर यानी जो रनिंग शूज़ हैं वो आपने खुद लेके आने हैं। आपकी पानी की बोतल वगैरह यानी जो भी आपको चीज़ें चाहिए हैं वो आपने खुद अपनी सारी लेके आनी हैं, हम आपको कुछ नहीं देंगे। और जब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे आपका फाइनल मेडिकल भी होगा और जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये सारा काम किस तरीके से होता है। और जब आप वहाँ पे रनिंग के लिए ही जाएंगे, जो आपका पहला मरहला है, तो आप एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे रनिंग के लिए और भी कैंडिडेट्स आए होंगे, किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, किसी के पास कम इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो आप अपने फेलोज से भी, जब आपका पहला टेस्ट होगा रनिंग का, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पाकिस्तान रेलवे पुलिस के अंदर जो जॉब्स आई हैं उनकी। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।